एक 9 mm बुलेट को यहाँ हम ग्लास पैनल पे शूट करके और एनालिसिस करेंगे डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसके लिए हमें फिक्स सपोर्ट में जो ग्लास पैनल है उसका एडजेसेंट साइड फिक्स करना होगा, जो यहाँ ब्लू कलर से शो किया है मैंने। और वेलोसिटी जो है वो बुलेट की अप्रॉक्स 500 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ पे हम देने वाले हैं। एक छोटा सा अनकन्वेंशनल मटेरियल अलॉटमेंट लिया है मैंने, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। जो बुलेट की हेड है उसे मॉडल किया गया है और उसको टैंटलम मटेरियल अलॉट किया गया है। देखिए, आप चाहें तो लेड अलॉय या कॉपर अलॉय ले सकते हैं, जो कि मटेरियल एक्चुअली होता है बुलेट का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ। 2014 में जापानीज स्पेस एजेंसी ने एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करने के लिए टैंटलम के एक बुलेट को एस्टेरॉयड पर शूट किया था। तो ये वन ऑफ अ काइंड एक एनालिसिस होने वाली है, जिसमें हमारा जो ग्लास पैनल है वो 100 mm बाई 100 mm का लेंगे हम, जिसकी थिकनेस 5 mm होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप क्रैक का प्रोपगेशन देखेंगे ये बहुत ही बेसिक टाइप का होने वाला है। छोटे छोटे क्रैक प्रोपगेशंस दिखेंगे आपको, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल की होने वाली है। हाँ, अगर आपको डिटेल्ड क्रैक प्रोपगेशन देखना है, वेब लाइक क्रैक्स देखना है, तो आपको एक हाई एंड सिस्टम और एक लॉन्गर कैलकुलेशन टाइम एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल हम सबसे पहले एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स इंपोर्ट करके और इंजीनियरिंग डेटा में जाएंगे, जिसमें हम एक्सप्लिसिट मटेरियल्स में जाके फ्लोट ग्लास और टैंटलम इन दोनों मटेरियल्स को लाइब्रेरी में ऐड कर लेंगे। ये दोनों मटेरियल लाइब्रेरी में ऐड हो जाने के बाद हम फिर वापस चले आएंगे अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में। प्रोजेक्ट सेक्शन में हमें फिर चले आना है अपने ज्योमेट्री में, जिसमें हम स्पेस क्लेम में अपनी ज्योमेट्री ओपन करेंगे और मेजरमेंट लेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस की। तो यहाँ पे ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है अप्रॉक्स 26 mm आ रही है। और फिर वापस हम चले आते हैं वर्क बेंच में। ज्योमेट्री को अपडेट करने के बाद हम फिर वापस मॉडल ओपन करेंगे। मॉडल ओपन करने में हम सबसे पहले ज्योमेट्री अलॉट करेंगे। ज्योमेट्री को असाइनमेंट देंगे वो आपका जो मटेरियल है उसका। एक कनेक्शन ऐड करेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया है। इस कनेक्शन को ऐड करते समय आप ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। फिर हम मैशिंग करेंगे। एज़ यूजुअल हम मैश साइजिंग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। साइजिंग को बॉडी से इंटीग्रेट करेंगे कि आपको किस बॉडी की साइजिंग देनी है। और यहाँ पे मैंने जो फाइनल मैश एलिमेंट जो लिया है वो 1 mm लिया है ग्लास पैनल के लिए और 2 mm लिया है बुलेट के लिए। एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में इनिशियल कंडीशंस में जाके आपको वेलोसिटी ऐड करनी है। बॉडी चूज़ करने के बाद उसे आपको कंपोनेंट्स में जाके आपका जो भी कंपोनेंट में आपको वेलोसिटी देनी है आप यहाँ दे सकते हैं। नीचे जाके आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे -350 मीटर्स पर सेकेंड हम पहले देंगे। इसको देने के बाद हम फिर जाएंगे एनालिसिस सेटिंग्स में 0.001 सेकेंड कैलकुलेशन टाइम दे देंगे। इसके बाद हमें देना है यहाँ फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हम एडजेसेंट साइड को यहाँ फिक्स करने वाले हैं ताकि बुलेट पास थ्रू कर सके। ये करने के बाद हम डिफॉर्मेशन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, इक्विवेलेंट स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ऐड करके और फिर कर देते हैं सॉल्यूशन को रन। चूँकि ये सॉल्यूशन सॉल्व होने में लगभग 1.5 घंटे लग गए थे और फिर भी ये 15% ही हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे इसकी, वो करेंगे हम 500 मीटर्स पर सेकेंड। और इसके बाद जो हमारी कैलकुलेशन टाइम होने वाली है उसे हम करेंगे 0.0001। ये सारी चीज़ कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि, और यहाँ इरोजन कंट्रोल में मटेरियल फेलियर ऑन कर देना है। ये सारी चीज़ कैलकुलेट करनी है आपको कि आपका जो वेलोसिटी है और आपका टाइम है उसमें बुलेट कितना ट्रैवल कर जा रही है। तो यहाँ डिफॉर्मेशन आया है, आप देख सकते हैं कि बुलेट जो है कैसे इसके आर पार निकल गया है। ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो या तो अबाउट टू फेलियर हैं या मतलब जस्ट फेल होने वाले हैं या फिर उनका मटेरियल फेलियर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक होल क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर आपको बुलेट को हाइड करके देखना हो तो आप ऊपर जाके हाइड करके भी देख सकते हैं कि केवल ग्लास पैनल में कैसे डिफॉर्मेशन आ रहा है। हाँ, अगर थोड़ा ये और फाइन मेशिंग होती और ज़्यादा हम डिटेल्ड एनालिसिस कर पाते तो हमें यहाँ क्रैक प्रोपगेशन भी दिख जाता। अब ये देखिए, जैसे बुलेट है हमारा, यहाँ पे बुलेट जो है अभी इंटैक्ट है, लेकिन जैसे ही ये ग्लास को शूट करके दूसरी तरफ आता है तो हमें बुलेट में भी डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है।